एक घना जंगल था। उस जंगल में एक पुराना पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ में एक खोख बनी थी और उस खोख में गिलहरी और उसका पति रहता था। एक बार कुछ काम से गिलहरी का पति शहर चला गया। एक बार जंगल में भारी बारिश और तूफान आया तो गिलहरी का वह पेड़ भी टूटकर गिर गया जिसमें वह रहती थी। गिलहरी बहुत परेशान हुई और वह सोचने लगी कि पेड़ के गिर जाने से मेरा तो ठिकाना भी खत्म हो गया है। मेरे पति यहाँ होते तो हम दोनों मिलकर नया घर बना लेते। अब मैं अकेली क्या करूं, कहाँ जाऊं? तभी वहाँ पर एक हरियल तोता आ गया और कहने लगा, गिलहरी बहन, तुम्हारे घर टूट जाने से परेशान हो और अब बहन तुम दूसरा घर बना लो, यह तो पेड़ ही गिर गया है। और गिलहरी दूसरे पेड़ की तलाश करने लगी और गिलहरी को एक आम का बड़ा सा पेड़ नजर आया और वह सोचा यही पेड़ सही रहेगा घर बनाने के लिए। और फिर गिलहरी उस पेड़ पर अपना नया घर बना ही लिया और उस पेड़ के सामने ही एक आलसी बिल्ला की गुफा थी और वह बिल्ला बहुत ही आलसी और दुष्ट प्रवृत्ति का था। वह बिल्ला दूसरों को डराना, छीना झपटी करना और गुंडागर्दी करना उसका पुराना पेशा था। बिल्ला हर समय मुफ्त का खाने और अड़पने की कोशिश में लगा रहता था। गिलहरी को वह अपने घर में खाना खाते देख रहा था। एक दिन की बात है जब गिलहरी अपना भोजन लेकर आ रही थी, जब बिल्ला गिलहरी के पास आकर बोला, ए गिलहरी, तू रोज भोजन लेकर आती है, अकेली खा जाती है, कभी कभार मुझे भी खिला दिया करो। जब गिलहरी बोली, मैं अपना पूरे दिन भोजन मेहनत करके लेके आती हूँ, तुम भी मेहनत किया करो ना, मुझसे क्यों मांग रहे हो? और गिलहरी वहाँ से चली गई और बिल्ला गुस्से से झटपटा रहा था। इसी तरह 2 हफ्ते गुजर गए और गिलहरी ने 2 बच्चों को जन्म दिया और बिल्ला बाहर बैठा हुआ गिलहरी के उनके बच्चों को घूरता रहता था। कुछ दिन बीत गए। उसके बाद गिलहरी के बच्चे कुछ बड़े हो गए थे। एक दिन की बात है, गिलहरी अपने बच्चों को कह रही थी, मेरे प्यारे बच्चों, मैं खाना लेने जा रही हूँ, तुम लोग घर के अंदर ही रहना। बच्चे बोले, ठीक है माँ, हम घर में ही रहेंगे। और गिलहरी खाने लेने के लिए चली गई और बिल्ला ये सब देख रहा था। 3-4 घंटे बाद गिलहरी वापस आई तो अपने दोनों बच्चों को गायब पाया। गिलहरी ने काफ़ी देर तक अपने आसपास बच्चों को खोजती रही लेकिन बच्चे नहीं मिले। तो वह बिल्ले के पास गई और बोली, बिल्ला भाई, तुमने मेरे बच्चों को देखा है? आज मेरे बच्चे मेरे घर पर नहीं मिले। तो बिल्ला बोला, मैंने तुम्हारे बच्चों को किडनैप कर रखा, अभी तक सही सलामत है और जब तक सलामत रहेंगे, जब तक तू मेरा कहना मानेगी, तब तक तेरे बच्चे सही सलामत रहेंगे और तुझे हर रोज़ मुझे खाना देना होगा। गिलहरी बोली, मेरे बच्चों को कुछ मत करना, मैं तुझे हर रोज़ खाना ला दिया करूँगी। कुछ दिन बाद में गिलहरी हर दिन बिल्ले के लिए खाना लाया करती थी। एक दिन गिलहरी ने कहा, बिल्ला भाई, मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो। बिल्ला बोला, लगता है तुझे अपने बच्चों की जान प्यारी नहीं है, अगर ज़्यादा चालाकी की तो मैं तेरे बच्चों को खा जाऊंगा। गिलहरी डर गई, वापस अपने घर में
आ गई और उस दिन गिलहरी का पति भी वापस लौट आया था। गिलहरी ने अपने पति को सारी बात बता दी। उसका पति कहता है वह बिल्ला बड़ा ही आरामी नीच प्रवृत्ति का है। उस बिल्ले को मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मेरा एक दोस्त है लोमड़ी, मैं उसकी जाके मदद लेता हूँ। और गिलहरा लोमड़ी के पास जाता है और पूरी बात बताता है। लोमड़ी बोली, वह बिल्ला को मैं जानती हूँ, वो बड़ा ही आलसी और आरामी बिल्ला है। तुम चिंता मत करो, मैं उसे आज सबक सिखाऊंगा। लोमड़ी और गिलहरे दोनों बिल्ला के गुफा के पास आ गए। गिलहरी ने बिल्ला को आवाज़ लगाई। बिल्ला गुफा से जैसे ही बाहर आया, लोमड़ी ने उसे दबोच लिया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनके बच्चे उठाने की? बोल, पता कहाँ है इनके बच्चे? बिल्ला बोला, बच्चे सुरक्षित है गुफा के अंदर, मुझे छोड़ दो, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। बिल्ला बोला, आज से मैं अपनी मेहनत की खाऊंगा और न कि किसी को परेशान करूँगा। अब आप मुझे प्लीज़ छोड़ दीजिए, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। और लोमड़ी ने बिल्ले की अच्छे से खबर ली और बिल्ला वहाँ से भाग गया। बाद में लोमड़ी ने गिलहरी के दोनों बच्चों को सुरक्षित लौटा के जा रही थी। तभी गिलहरी ने बोला, धन्यवाद आपका, आप अगर आज नहीं होते तो मेरे बच्चे नहीं मिले। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मित्रता हमेशा अच्छे लोगों से करनी चाहिए।